राजनीति को शिक्षा से दूर क्यों रखना चाहिए, इसका जीता जागता बानगी उत्तर प्रदेश में डीएलएड और बीएड कोर्सेज की वर्तमान स्थिति को देख करके आपको समझ में आएगा। बीटीसी 2015 बैच तक उत्तर प्रदेश में प्रवेश के लिए कुल सीटों की संख्या केवल 70 से 80 हज़ार हुआ करती थी और बीटीसी 2015 और उससे पहले बैच में प्रवेश मतलब ये मान लिया जाता था कि आधा आप शिक्षक बन चुके हैं। उस समय बीटीसी में प्रवेश मतलब रोजगार की गारंटी मानी जाती थी। उसके बाद से शिक्षा माफिया एंट्री लेता है उत्तर प्रदेश के बीएड और डीएलएड संस्थानों की मान्यता लेने के लिए। इतने लापरवाही से मान्यताएं दी गई उत्तर प्रदेश में जिसका कोई हद नहीं है। आज अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक घर में एक बीटीसी और डीएलएड कंप्लीट किया हुआ बच्चा बेरोजगार बैठा हुआ है। इसके पीछे का रीजन ये है कि इतने कुकुरमुत्ते की तरह कॉलेज खुल चुके हैं बीएड और डीएलएड के लिए कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज अगर आप देखेंगे तो 2,39,000 सीटें हैं। बीटीसी 2015 बैच में जहां पर 80,000 सीटें केवल थीं, डीएलएड 2017 बैच में वो सीटों की संख्या बढ़ करके 2 लाख से ज़्यादा हो गई, जबकि हमें इतने सीटों की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। तो क्या बिना कैलकुलेशन के इसी तरीके से मान्यता दे दी गई एनसीटी के माध्यम से? ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों से शिक्षक भर्ती का कोई भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इसको लेकर के और भी ज़्यादा चिंता का विषय है कि जब आपके पास रिक्रूट करने के लिए पद ही खाली नहीं है तो फिर लाखों की संख्या में बेरोजगार को आप क्यों तैयार कर रहे हैं? ये कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है कि ग्रेजुएशन सबको करना ही है, अन्य कोर्सेज सबको करना ही है। ये ग्रेजुएशन नहीं है, ये आप आधा शिक्षक बना करके बेरोजगार युवाओं को छोड़ रहे हैं। जब आपके पास सीट खाली ही नहीं है तो डीएलएड और बीएड में हर साल प्रवेश क्यों ले रहे हैं? 2,39,000 सीटों के सापेक्ष मात्र 1,38,000 आवेदन आए हैं। बहुत ही निंदनीय विषय है और बहुत ही शर्मनाक विषय है कि किस प्रकार से एक ऐसे कोर्स को जिसको गारंटी माना जाता था रोजगार को, आज हालत ये हो गई है कि कुल जितने सीट हैं उतने आवेदन भी नहीं आ रहे हैं। इसमें से 10, 20, 30% ऐसे भी होंगे जो कि डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए एक तरीके से इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। हो सकता है कि वो बीएड में प्रवेश लेना चाहता हो सकता है वो किसी अन्य कोर्सेज में प्रवेश लेना चाहते हो। तो जितने ये आवेदन आपको देख रहे हैं 1,38,000, इसमें से जो इंटरेस्टेड होंगे वो मान करके चलिए 1 लाख ही कैंडिडेट होंगे। तो 2,39,000 टोटल सीट है और 1 लाख मोटा मोटी आप आवेदन मान सकते हैं। अब आप सोचिए क्या हालत हो चुकी है उत्तर प्रदेश की। क्या जरूरी था इस समय प्रवेश लेने के लिए? जब आपकी सीटें नहीं भर पा रही हैं पिछले 2-3 सालों से, तो क्या जरूरत है प्रत्येक साल डीएलएड और बीएड में प्रवेश लेने के लिए? उत्तर प्रदेश में जो निजी डीएलएड संस्थान है वो एक तरीके से माफिया की तरह काम कर रहे हैं। उनका एक एसोसिएशन बना हुआ है, वो सरकार पर दबाव डालते हैं और लगातार इसी तरीके से कोर्सेज चल रहे हैं। जब हमें इन कैंडिडेट की ज़रूरत ही नहीं है तो कोर्सेज को बंद क्यों नहीं कर दिया जाता 2-3 सालों के लिए? अगर आप देखेंगे 7 सालों से उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती नहीं आई है। बीएड और डीएलएड के अगर आप 7 वर्षों का ही केवल आंकड़ा जोड़ लें, मोटा मोटी मैं राउंड फिगर करके 1.5 लाख मान लेता हूँ। 1.5 लाख अगर हम लोग माने तो देखिए जो बैच प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहा है 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच, बीट्स में एडमिशन नहीं हुआ था। 19 के बाद से 21 बैच, 22 बैच, 23 बैच, 24 बैच और ये 25वां में एडमिशन शुरू हो चुका है। मोटा मोटी 8 बैच जो हैं, 8वां अभी प्रवेश शुरू हो रहा है, चलिए 7 ही मान लेते हैं। तो 7 बैच ये और 1.5 लाख अगर मोटा मोटी हम लोग आंकड़ा भी माने, किसी में ज़्यादा थे किसी में कम थे, तो मैं एवरेज 1.5 लाख मान लेता हूँ। तो 1.5 लाख में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख से भी ज़्यादा का आंकड़ा आ जाता है। मतलब कि आप समझ पा रहे हैं 10 लाख से ज़्यादा हमारे पास डीएलएड ट्रेंड कैंडिडेट हैं। ये केवल मैं डीएलएड की बात कर रहा हूँ, बीएड की तो संख्या अलग ही है और बीएड में हर एक साल प्रवेश हुआ है तो उसमें भी आप मोटा मोटी 10 लाख मान लीजिए। मतलब कि 20 लाख तो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका डीएलएड कंप्लीट हो चुका है, बीएड कंप्लीट हो चुका है और वो नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती, अपर प्राइमरी की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। पिछले 12 सालों से अपर प्राइमरी में कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। टीजीटी पीजीटी की इतनी वैकेंसी नहीं आती है कि लाखों संख्या में अभ्यर्थियों को वहां पर ऑक्युपाई किया जा सके। तो क्या ये राजनीति का भेंट नहीं चढ़ गया है शिक्षा व्यवस्था कि केवल निजी डीएलएड और निजी बीएड संस्थानों में प्रवेश दिलाने के लिए जबरदस्ती का ये कोर्स कराया जा रहा है, जबकि हमें इतनी भारी संख्या में कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ये कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्स नहीं है कि सबको ग्रेजुएशन करना ही करना है। ये एक आधे टीचर आप बना चुके हैं, इसके बाद वैकेंसी आएगी तुरंत उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अन्य जितने भी पद होते हैं उनमें आप देखेंगे कि ज्वाइनिंग के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है।
बीएड और डीएलएड कोर्स ऐसा है कि आपको ट्रेनिंग पहले दी जा रही है, जॉब बाद में दिया जाता है। मतलब 2015 से पहले बीटीसी जब नाम हुआ करता था तो ये रोजगार की गारंटी मानी जाती थी। आज बीएड और डीएलएड हालत ऐसी हो चुकी है कि जितने सीट हैं उतने आवेदन भी नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है। मामला है अलीगढ़ से जुड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश में अब कुत्तों की निगरानी भी करेंगे शिक्षक। हालत ये हो चुकी है कि जिस कार्य के लिए इनको हायर किया गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो कार्य छुड़ा करके बाकी सब काम इनको दिया जाता है। बीएलओ का काम ये करते हैं, जनगणना का काम ये करेंगे, गांव में कुछ चीज़ें हो रही है। एक बार अगर आपको याद हो, मैंने उसको कवर भी किया था कि महिला शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी, जो सामूहिक विवाह होता है उसमें दुल्हन को सजाने के लिए। क्या शिक्षक इस काम के लिए बना हुआ है? एक बार जल्दी से देख लेते हैं। परिषदीय स्कूलों के शिक्षक केवल बच्चों को पढ़ाते ही नहीं दिखेंगे, बल्कि सड़कों पर आवारा कुत्तों की खोज और प्रभावित स्थलों की गिनती करते हुए भी नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के अनुसार उच्चतम न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका के अनुपालन में शहरी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की पहचान, रोकथाम और नियंत्रण के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रक्रिया शुरू करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें विशेष सघन पुनरीक्षण में उलझे शिक्षक हैरान हैं। ये एसआईआर की बात हो रही है। बीएलओ का काम जो शिक्षक कर रहे हैं, एसआईआर के काम में जो व्यस्त हैं, वो भी परेशान है। शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। डॉग ट्रैकर बनेंगे शिक्षक, विभागों से समन्वय कर चिन्हांकन। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसके अनुसार अपने अपने विकास खंड क्षेत्र में समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों के परिक्षेत्र व नगर निगम सीमा में आने वाले क्षेत्रों में ऐसे संस्थानों को चिन्हित करें जहां आवारा कुत्तों का आतंक है। संबंधित नगर व निकाय पशु कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर आवारा कुत्तों के संबंध में चिन्हांकन कर सूचना जिला मुख्यालय पर भेजी जाए, ताकि शासन को भेजी जा सके। इससे साफ है कि आवारा कुत्तों के चिन्हांकन के लिए शिक्षकों को भी स्कूल से बाहर निकलना पड़ेगा। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि यह आदेश शिक्षक पद की मर्यादा के खिलाफ है, वह सम्मान से खिलवाड़ है। शिक्षक संघ इसे स्वीकार नहीं करेगा। राशन, बीएलओ, मिड डे मील पकाने समेत तमाम कार्य शिक्षकों से कराए जा रहे हैं। क्या अब कुत्तों को भी ढूंढने के लिए शिक्षक ही निकलेंगे? शीघ्र आदेश वापस नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। निश्चित तौर पर यह बहुत ही निंदनीय विषय है, जहां पर शिक्षक को एक सम्मान की नज़र से देखा जाता है, लेकिन इस तरीके के कार्य उनको सौंपे जा रहे हैं। नगर निगम के कर्मचारियों को इस ड्यूटी के लिए लगाया जा सकता है, अन्य विभागों के कर्मचारियों को लगाया जा सकता है, लेकिन शिक्षा से जुड़े शिक्षक जो ऑलरेडी बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। एक तो मिड डे मील का झंझट है, 50 आप फाइलें बनवाते हैं उनसे। एसआईआर में उनकी ड्यूटी लगा दी गई है बीएलओ के तौर पर। जनगणना भी शुरू हो रही है, उसमें उनकी ड्यूटी लगा दी जाएगी। बच्चे का भविष्य नहीं बनता है, उसके लिए भी शिक्षक जिम्मेदार होते हैं। मतलब हर काम इनसे कराना है, और जब बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो उनके पढ़ाई ना करने की भी जिम्मेदारी शिक्षकों के ऊपर थोप दी जाती है। अरे उनको पढ़ाने का मौका तो दीजिए। ये है शिक्षा विभाग की स्थिति। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।